बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम एक ऐसा हैरत अंगेज वाक़या बयान करेंगे जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ये वाक़या है हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैहि और हज़रत बोदला बहार रहमतुल्लाह अलैहि का, जिनको हिंदुओं ने ज़िबह करके खा लिया। ये वाक़या बहुत ही हैरत अंगेज होने वाला है, लिहाजा वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे नाजरीन, हजरत सिकंदर बोदला रहमतुल्लाह अलैहि हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैहि के साथ हर दर्जा इश्क व उल्फत रखते थे और कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैहि भी आप रहमतुल्लाह अलैहि के साथ बहुत मोहब्बत का सलूक रखते थे। रिवायत में आता है कि हजरत कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैहि के मज़ार अक़दस के करीब ही एक किला था। उस किले में इलाके का हुक्मरान रहता था। उसका नाम राजा चौपट था। सहवन शरीफ और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में वो जालिम और बद दिमाग राजा की जालिमाना दास्तान आम थी। मशहूर है कि उस जमाने में लोग उस जालिम राजा के जालिमाना इक़दाम से सख्त बेजार थे। चुनाचे उसकी जालिमाना कार्रवाइयों का ज्यादातर शिकार मुसलमान ही हुआ करते थे। इसके अलावा इसका सलूक हिंदुओं के साथ भी कुछ मुनासिब नहीं था। सभी लोग उसके जुल्म व सितम से सख्त नाला थे, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी फौज मौजूद थी। उसकी हुकूमत की हदूद में कोई एक फर्द भी उसकी जालिमाना कार्रवाइयों से खुश ना था, लेकिन जो उसके कारे खास लोग थे जिन पर उसकी इनायत हुआ करती थी, वो लोग इससे खुश थे। इन्हीं आयाम में राजा को बताया गया कि एक मजजूब शख्स है जो हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैहि का इस कदर दीवाना है, उसे दुनिया में कोई और हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैहि से ज्यादा अजीज नहीं। वो अक्सर दीवानगी में हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैहि के मस्ताना वार नारे लगाता रहता है। राजा चौपट अक्सर उस मजजूब का जिक्र सुन चुका था। उसने मालूम किया कि वो मजजूब शख्स कौन है। उसको बताया गया कि हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैहि का मुरीद है और एक मजजूब शख्स है। राजा चौपट ने हुक्म दिया कि उसको मेरे पास लाया जाए। जब हजरत सिकंदर बोदला बहार रहमतुल्लाह अलैहि को राजा चौपट के सामने लाया गया तो राजा चौपट ने उससे पूछा कि क्या तुम ही हो जो हजरत लाल शहबाज कलंदर के नारे बुलंद करते फिरते हो? उस मजजूब अल्लाह वाले ने जवाब दिया कि हाँ, मैं ही हूँ जो नारे लगाता हूँ। मेरा मुर्शिद लाल साईं है। ये कहकर उस मजजूब ने एक बार फिर दीवाना वार नारे लगाना शुरू कर दिए। राजा चौपट ने मालूम किया कि इसका नाम क्या है, तो राजा को बताया गया कि इस मजजूब का नाम हजरत सिकंदर बोदला बहार रहमतुल्लाह अलैहि है। राजा चौपट ने हजरत बोदला बहार रहमतुल्लाह अलैहि से कहा कि लाल शहबाज कलंदर का नारा मत लगाया करो। हजरत सिकंदर बोदला बहार रहमतुल्लाह अलैहि ने जब ये सुना तो उसने और दीवाना वार हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैहि के नारे लगाना शुरू कर दिए। उस मजजूब की इस बात पर राजा की बददिमागी अपने उरूज पर पहुंच गई। उसने हुक्म दिया कि इस मजजूब को ज़िबह कर दिया जाए और ज़िबह करके उसका गोश्त खा लिया जाए, जो कि एक वहशियाना इक़दाम था कि गोश्त को पसंद ना करने वाली कौम को राजा हुक्म दे रहा है कि गोश्त खाया जाए, और वो भी एक इंसान का। मगर गोश्त खाने वाले भी वहशी दरिंदे थे। उनको सिर्फ ये खुशी थी कि वो एक मुसलमान का गोश्त खा रहे थे। हजरत सिकंदर बोदला बहार रहमतुल्लाह अलैहि को ज़िबह किया गया और ज़िबह करके उनका गोश्त पकाया गया और गोश्त को खाया जा रहा था। उधर हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैहि दीवानगी से धमाल डाल रहे थे और धमाल डालते हुए हजरत सिकंदर बोदला बहार को पुकारते थे और जनाबे सिकंदर रहमतुल्लाह अलैहि जहाँ कहीं भी होते अपने मुर्शिद के कदमों में पहुंच जाते। मगर इस मर्तबा यूं हुआ कि जैसे ही हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैहि ने धमाल डालते हुए दीवानगी में अपने मुरीद हजरत सिकंदर बोदला बहार को पुकारा, ए सिकंदर बोदला बहार, ए
सिकंदर बोदला बहार। और दूसरी तरफ गोश्त खाने वालों पे एक अजीबोगरीब वारदात गुजर गई। जो बोटियां वो खा चुके थे वो उनके मैदों से और जो बोटियां वो खा रहे थे उनके हाथों से और मुंह से निकलकर हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के पास जमा होना शुरू हो गए। इसके अलावा जो बोटियां हांडियों और देगों में पक रही थी वो भी निकल निकल कर हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंच गई। जब सब बोटियां हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंच गई तो उन बोटियों ने एक जिस्म की शक्ल अख्तियार कर ली और वो सूरत थी हजरत सिकंदर बोदला बहार रहमतुल्लाह अलैह की। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने राजा चौपट को बुलाया और उसको दिखाया कि तुमने मेरे मुरीद को कत्ल करके अपने साथियों को खिला दिया था, मगर देखो ये खड़ा है सिकंदर बोदला बहार। राजा चौपट को देखकर एक लम्हे के लिए घबरा गया मगर उससे माजरत करना गवारा ना किया। जिन जालिमों की बदबख्ती नजदीक आ जाती है तो वो अपने बद आमालों पर नादिम नहीं हुआ करते। यही जालिमों का हमेशा से दस्तूर रहा है कि वो जालिम निशानियों को देखकर भी अपने आमाल को दुरुस्त नहीं करते बल्कि और मगरूर हो जाते हैं। यही कुछ राजा चौपट के साथ भी हुआ। राजा चौपट ने हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि मैंने इस मजजूब को इसलिए कत्ल करवा दिया था क्योंकि मेरे किले की एक दीवार पे एक खिड़की है जहां अक्सर मेरी बेटी बैठा करती है और अपने बालों को संवारा करती है। इसके बिल्कुल सामने ये मजजूब रहता था और मेरी बेटी पर आशिक हो गया था। जब मुझे मालूम हुआ तो मैंने रुसवाई से बचने के लिए इसको कत्ल करवा दिया। राजा चौपट ने गरूर में आकर हजरत सिकंदर बोदला बहार रहमतुल्लाह अलैह पर ये झूठा इल्जाम बांधा था। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने राजा चौपट से कहा कि तुमको इस काम का नतीजा भुगतना पड़ेगा, मगर राजा चौपट आप रहमतुल्लाह अलैह को उल्टियां धमकियां देकर अपने महल चला गया। महल में जाने से पहले उसने आप रहमतुल्लाह अलैह पर और आप रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों पर भी बेजा इल्जामात लगाए। उसके चले जाने के बाद हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने अपना कासा पलट दिया। देखने में तो ये कोई ख़ास बात नहीं थी और ना आपके पास बैठे हुए अकीदतमंदों ने ये महसूस किया, मगर कुछ ही देर के बाद मालूम हुआ कि राजा चौपट का किला उलट गया है और सुबह उस बद दिमाग राजा के इस किले का नामो निशान भी मिट चुका था। प्यारे नाजरीन, जो लोग देख चुके हैं वो बताते हैं कि आज भी वहाँ निशानियाँ मौजूद हैं और गाहे बगाहे वहाँ से मुख्तलिफ चीज़ें बरामद होती रहती हैं। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने एक लम्हे में उस राजा को उसके हवारियों समेत जिंदा ज़मीन में दफन करवा दिया और उसकी जालिमाना कार्रवाइयाँ भी बंद हो गई। फिर महज उसकी दास्तानें ही बाकी रह गई और अवामुन्नास ने कदरे सुख का सांस लिया।